अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 1 प्यार संख्या 61। ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर संलग्न रहने वाला शुद्ध भक्त भगवान के समान ही होता है, जो सदैव उसके हृदय में आसीन रहते हैं। एक भक्त की इच्छा भगवान की इच्छा को पूरा करना ही हो जाता है। इसी कहते हैं यही है भगवान में जीव का मिलन। मिलन होने पर वो वस्तु वही बन जाती है जिस चीज में वो मिलन होती है। लेकिन जीवात्मा इटरनल है, ऐसा गीता भी बताती है। कभी ऐसा समय नहीं था हे अर्जुन कि तुम नहीं थे, न तुम ने में जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। न कभी ऐसा फ्यूचर में होगा कि तुम नहीं होगे, ये राजा नहीं होंगे। जीवात्मा तो हमेशा रहती है, लेकिन जीवात्मा की इच्छा जब भगवान की इच्छा से मिलन हो जाती है तो हम कह सकते हैं जीवात्मा का भगवान से मिलन हो गया, इसके अंदर समा गई, क्योंकि एक ही इच्छा रह गई। जैसे हम कहते हैं कि झील के अंदर एक ही जगह पर सेंटर पॉइंट पर अगर पत्थर डाले जाएं तो कोई लहरें आपस में टकराती नहीं है, उसी प्रकार से ये एक तरह का मिलन हो गया। तो ये जो उसके कारण क्या होता है, जो भक्त है वो भी उसी स्थिति को प्राप्त करके जो भगवान को है। इसलिए कहते हैं कि भक्त भी सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है। भक्त भगवान के आनंद से आनंदित हो जाता है, वो भी आनंद में रहता है हमेशा, लेकिन वो भगवान को सर्व करके आनंदित होता है और भगवान सर्वानंदित है ही अपने आप ही। तो इस प्रकार से ऐसे जो भक्त हैं वो क्या करें, वो भगवान के समान हो जाते हैं। इसलिए उनका संग लेने से भगवान की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। वैसे ही अनुभव होते हैं जैसे भगवान के साथ अनुभव हो जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये भक्त बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आके काम कर जाते हैं, जहाँ पर हम नहीं चाहते कि हमारे भगवान आए, लेकिन वो बड़े दयावश आ जाते हैं, खासतौर पे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और जो लोग एलिजिबल नहीं होते उनको भी उद्धार कर जाते हैं, लेकिन मुख्यतः ये काम भक्त का है, भक्त करते हैं। हाँ, वो ऐसे ही जगह में पहुँचते हैं जहाँ लोग बिल्कुल निकृष्ट हैं, कई बार एनवियस भी हैं, और ऐसे लोगों को भी अपनी सर्विंग एटीट्यूड से वो धीरे धीरे भगवान के फेवर में बना लेते हैं। इसलिए कह रहे हैं भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर संलग्न रहने वाला शुद्ध भक्त भगवान के समान हो जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वय हैं, अतएव शक्तिमान है। उनकी अचिंत्य शक्तियों में 3 प्रधान शक्तियाँ हैं। भक्त इन शक्तियों में से एक माना जाता है, वह कभी शक्तिमान नहीं माना जाता। शक्तिमान तो सदैव भगवान है। ये शक्तियाँ शाश्वत सेवा के निमित्त ही उनसे संबंधित होती हैं। बद्ध अवस्था में जीव कृष्ण तथा गुरु की कृपा से परम सत्य की खोज करने की अपने मनोवृत्ति को जागृत कर सकता है। तब भगवान उसके हृदय में स्वयं को प्रकट करते हैं और तब वह जान जाता है कि कृष्ण हर शुद्ध भक्त के हृदय में आसीन है। वस्तुतः कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, किंतु केवल भक्त ही इस तथ्य की अनुभूति कर सकता है। सबके हृदय में ही, क्योंकि भगवान के बिना तो ये सृष्टि चलती ही नहीं है। जब हमने सुना सृष्टि में भगवान को इसमें जाना ही पड़ता है, लेकिन अधिकतर लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं, मुंह फेरे हुए हैं। लेकिन भक्त उनके दर्शन करता है, उनकी अनुभूति करता है, इसलिए उस अपने चरित्र में परिवर्तन लाता है, अपनी बुरी आदतों को छोड़ता है, ये जानते हुए कि ये भगवान का मंदिर है ना, ये भगवान का मंदिर है, इसमें कोई गंदी चीज़ नहीं आनी चाहिए। इतना लॉजिक देने की ज़रूरत नहीं है कि लहसुन क्यों नहीं खाना है, प्याज क्यों नहीं खाना है, मीट क्यों नहीं खाना है, शराब क्यों नहीं। मंदिर है भैया, मंदिर के अंदर कौन करता है ये काम? इसमें भगवान रहते हैं, वो अब इसको फील करता है, इसलिए अपने आप ही वो छोड़ता चला जाता है। ऐसे मंदिर में यदि कोई जाए, मंदिर के पास जाने से हमारी चेतना बदलती है ना, चाहे थोड़ी देर के लिए, तो उसी तरह से भक्त एक चलता फिरता मंदिर है। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वयम मदन्त्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। संत तो मेरे हृदय हैं
और एकमात्र मैं ही उनका हृदय हूँ। संत मेरे हृदय हैं, क्यों? क्योंकि मैं उनका एकमात्र हृदय हूँ। हाँ, जो मेरा ही चिंतन करता है, मुझ पर ही डिपेंड रहता है, मुझे उसका चिंतन तो करना ही पड़ेगा ना, है ना। एक बच्चा है, माँ जानती है मैं जाऊंगी नहीं तो खाएगा नहीं, है ना। बच्चे माँ की गोदी के बिना चुप नहीं होते हैं, वो जानते हैं, माँ जानती है मैं नहीं जाऊंगा, तो इसलिए वो निरंतर चिंतन करती है उसका, क्योंकि वो टोटली डिपेंडेंट है। वैसे ही जब जीवात्मा भगवान पे टोटली डिपेंड हो जाता है, भगवान को चिंतन करना पड़ता है भगवान भक्त का। हम्म? जैसे कि नारायण स्वयं भगवान प्रहलाद महाराज का चिंतन करते थे, क्योंकि उन्हें पता है कुछ नहीं करेगा ये। हाँ, ये केवल नारायण नारायण करता रहेगा, मेरे पे डिपेंड रहेगा। पिताजी मारने जाएंगे तो बच के भागेगा भी नहीं, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। अब क्या करें, जाना ही पड़ेगा ऐसे में। हम्म? क्या पता है प्रहलाद महाराज तलवार उठाते तो हिरण्यकशिपु की गर्दन उड़ जाती। भगवान उसको पावर कर देते, लेकिन वो पता है तलवार भी नहीं उठाएगा। टोटली मेरे पे ही डिपेंडेंट है। तो भगवान को चिंता रही, कुछ हो तो नहीं गया, कहाँ पर है, क्या कर रहा है। हम्म? तो ऐसा हो जाता है। तो संत तो मेरे हृदय है और एकमात्र मैं ही उनका हृदय हूँ। वो मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, इसलिए मैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी को अपना नहीं मानता। भागवत में से आया है श्लोक। कई लोग कहते हैं पक्षपात पक्षपात पक्षपात, भगवान कहते हैं मैं किसी को और को मानता ही नहीं अपना। केयर केयर तो हम सबकी करते हैं, राइट। जैसे भक्त भी समाज में रहते हैं तो लोगों को प्रसाद बांटते हैं, हरि नाम निकालते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट उनके हृदय में भगवान और भक्ति रहते हैं। इसलिए नाम में रुचि, वैष्णव सेवा, फिर जीवे देते हैं। लेकिन जीवों पे दया करते हैं, लेकिन जहाँ तक अपना मानने की बात है, हृदय वो उनका भगवान और भगवान के भक्तों में ही रहना चाहिए। इसलिए मैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी को अपना मानता ही नहीं, लेकिन हम अपना मान लेते हैं बहुत सारे समाज के लोगों को। उसी तरह से केयर करना, माता पिता की भी केयर की जाती है, और कई सारे रिश्तों में, नातों में केयर की जाती है। समाज में रहते हुए हमारे कुछ दायित्व हैं गृहस्थ आश्रम के अंदर, उसकी उनकी कराया जाता है, लेकिन इस कदर नहीं कि हम भक्तों को दूर करके उनकी केयर करने लग जाएं। बिकॉज दे हैव गिवन अस आवर ब्रेड, दे आर गिविंग अस मनी, दे आर गिविंग अस शेल्टर। ये ध्यान रखना चाहिए कि अल्टीमेट शेल्टर इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। रघुनाथ दास गोस्वामी को तो उनके पिता माता खूब देते थे, प्रेम से देते थे। आजकल तो डंडा मार के देते हैं, लेकिन प्रेम से देते थे। बट ही उन्होंने क्या किया, क्योंकि वहाँ पे रह के वो भजन नहीं कर पा रहे थे, जिस उद्देश्य के लिए संसार में आए थे वो उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ही लेफ्ट एवरीथिंग। और इसलिए शायद हम चैतन्य चरितमृत आज पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी का इतना बड़ा त्याग था, बलिदान था। तो ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हम और क्या करें। इसलिए मैं उनके अतिरिक्त किसी को अपना नहीं मानता। जब भगवान कह रहे मैं अपना किसी और को नहीं मानता, तो व्हाट अबाउट डिवोटी? डिवोटी कह सकता नहीं, ये भी तो है भगवान, ये भी तो है ना, ऐसा भी तो है ना। ये सोचने का विषय है। अभी तक हमें ये समझ नहीं आया कि अल्टीमेटली हु इज द मेंटेनर। ये समझना पड़ेगा। दुकानदार हमें कुछ देता है तो अल्टीमेटली हम उसको लक्ष्मी देते हैं, वो लक्ष्मी कहीं से आती है। अल्टीमेटली जाएंगे तो देने वाला वास्तव में हर चीज़ में कोई और होता है, लेकिन प्रस्तुत करने वाला हमारे सामने कोई और होता है। कोई डाकिया आता है, जैसे हम कहते हैं ना कि डाकिए ने थोड़ी कुछ बुरा किया है जो उसको डंडा मार रहे हो, अगर कोई गंदी चिट्ठी आई है। उसी तरह से अगर कोई अच्छी चिट्ठी भी आई है तो डाकिए को पुरस्कृत करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो देने आया है। वास्तव में तो भेजा किसी और ने है। वैसे हमारे जीवन में इमीडिएटली देने वाले कई लोग आ जाते हैं, कि हमें पीछे जाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं गीता में कि बहुत सारे फल देवी देवता देते हैं संसार में, लेकिन उन देवताओं को देने वाला भी तो मैं ही हूँ। ये क्यों नहीं समझते आप लोग? तो अल्टीमेट देने वाला कौन है, किसको अपना मानना है, और उससे उसके संबंधी मेरे संबंधी। जैसे एक पत्नी शादी के बाद कहती है तुम्हारे संबंधी मेरे संबंधी आज के बाद। ये सब तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हाँ बहुत बढ़िया, क्या बोला आपने, बड़ा मज़ा आता है कोई ऐसी चीज़ें बोलता है ना, बहुत एक रिलेशनशिप के बारे में। इसलिए जगह जगह आप देखेंगे माता पिता की सेवा परमेश्वर की सेवा, ऐसा लिखा होता है। सो डिवोटी से ज़्यादा कौन जानता है कि जीव की सेवा करनी है, जीव पर दया करनी है। वो तो माता पिता क्या, वो तो चींटी की भी सेवा करना चाहता है, बट हृदय उसका कहाँ लगा होता है, ये चर्चा हो रही है। आप कह रहे हैं ये तो बड़ी गलत बात है, आप तो फूट डलवा रहे घर के अंदर। हाँ, आप तो कह रहे हैं माता पिता को हृदय मत दो, सेवा करो।
नहीं तो माता पिता को किसने कहा है कि वो हरि नाम ना जपे? हम तो चाहते हैं, हम तो प्रयास कर रहे हैं कि वो भी हरि नाम जपें, वो भी आए और बिल्कुल हमारे हृदय से हृदय मिला लें। क्यों इतनी एनवी है? क्योंकि हमारा बच्चा कर रहा है, हम बच्चे की बात नहीं सुनेंगे? प्रहलाद महाराज बच्चा ही था, बच्चे के साथ उलझ कर हिरण्यकश्यप ने बहुत गड़बड़ कर दी। ना उलझता तो क्या मजा आया था। हरिनाम हमें कोई भी दे, चाहे हमारा बच्चा हो, तो हमारे पिता हो, चाहे हमारा भाई हो, कोई हमें दे रहा है, ये अच्छी चीज़ तो दे रहा है, क्यों ना उसको आप। ऐसा तो कोई डिवोटी नहीं है जो कहेगा नहीं नहीं माता पिता आपको नहीं दूंगा। वो तो चाहते ही हैं सब लोग। लेकिन ये तो बात तो तब की है जब वो इसको बार बार बोलने पर भी अपनाए ना, तब क्या करें? देन वी फुलफिल आवर ड्यूटीज टुवर्ड द वर्ल्ड। नॉट ओनली ये, बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं। और फिर अल्टीमेटली ये भी कहा जाता है कि इतनी सारी ड्यूटीज़ जल देवता, सूर्य देवता, न जाने कौन कौन कैसे पूरी करेंगे, तो हम सोचते हैं कि जड़ में पानी डालो और क्या करें। ऑल ड्यूटीज़ आर फुलफिल्ड बिकॉज दैट्स द थिंग। चित्रकेतु ने जब अपने बेटे को बुलाया, महाराज चित्रकेतु जो कि बेटा मर चुका था, तो बेटे ने आके वही बोला, चित्रकेतु माला तू भूल गया मुझको, कितने मन्नतों के बाद तुझे प्राप्त किया था, क्या क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए। वो कहते हैं जी मुझे तो याद है, लेकिन मुझे ये भी याद है कि मेरे पिछले पिता ने भी बहुत किया था। चित्रकेतु महाराज क्या करूँ? फिर मुझे उसके पिछले उसका भी याद आता है। नाम पता बता दे, बताओ। वो मेरे पिछले पुराने पिता जो है जयपुर में रहते हैं, उनके पुराने पिता का पुनर्जन्म हो चुका है, उड़ीसा में रहते हैं। उनके पुराने पुत्र पिता का जन्म 2 बार हो चुका है, वो कलकत्ता में रहते हैं। कैसे करूँ मैं? ट्रेन में जाऊँ, हवाई जहाज में जाऊँ, क्या करूँ? और ऐसे 10-12 पिता उन्होंने मेरे लिए बहुत किया था। तुमने तो एक व्रत किया था, उसने 10 व्रत किए थे। उसने अपना खाना छोड़ के मुझे खाना खिलाया था। अब बताइए, किया ही होगा ना, ऐसे हमारे पिताओं ने किया ही होगा। चिड़िया भी करती है, भूखी रह के दाना लाती है, दाना वो चुन 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 खोलते हैं उनके मुंह में डाल देती है। कितनी कितने योनियों में कितने माता पिता ने क्या क्या किया होगा। तो ये क्वेश्चन है, इसलिए कैसे सबको सर्व किया जाए, इसलिए कहते हैं जड़ में पानी डालो तो सब सर्विंग हो जाती है। लेकिन जब वेयर देयर इज एनवियसनेस, व्हाई दैट पर्सन इज बीइंग सर्व्ड, तब दिक्कत आती है। क्यों भगवान को पूछता है, क्यों मुझे नहीं पूछता है? लाइक दिस इज हिरण्यकश्यप मेंटालिटी। क्यों गुरु के शरणागति करता है, मेरी शरणागति क्यों नहीं करता है? इस चीज़ से बचें, हम भी बचें। कल को हमारे बच्चे भी यदि हमारे प्रति समर्पित ना होकर भगवान के प्रति ज़्यादा समर्पित हो जाएं, वो हमारे प्रति समर्पित क्यों नहीं होंगे? यदि हमारी फिलॉसफी बोलने में और हमारे आचरण में अंतर होगा तो। हम अगर शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे, हो सकता है अगर शुद्ध भक्ति करना चाह रहे हैं तो समझ जाएंगे, तो हो सकता है उनकी शरणागति भगवान गुरु के प्रति ज़्यादा हो जाए। दैट इज द ओनली केस। अदरवाइज कोई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी तरह की भक्त समाज में। लेकिन जब वो दोगलापन देखेंगे, प्रिटेंशन देखेंगे कि हम गलत कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम बुराई कर रहे हैं पीछे से, तो तब हमारे अंदर भी एनवियसनेस है। अच्छा मेरी बात नहीं सुनेगा, जुम्मा जुम्मा मेरे से ही सीखा, मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं, तो ऐसे हमारे अंदर विचार आ सकते हैं। इस एनवियसनेस से बचिए। ये दिस इज कॉल्ड बिकमिंग लाइक कृष्णा, भोक्ता हम, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर। दैट इज व्हाट वी समटाइम्स ट्राई टू डू। इसलिए हमें हिरण्यकश्यप नहीं बनना है। भगवान की इच्छा हमारी इच्छा, हाँ, लेकिन हमें अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी है, क्योंकि हमें समाज में एक एग्जाम्पल भी सेट करना चाहते हैं कि वी आर नॉट अवर्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं हम इररिस्पॉन्सिबल हैं, हम काम नहीं करना जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन हमारा हृदय कहाँ है इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन अरे वो मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते। हाँ, भगवान कह रहे हैं इसलिए मैं उनके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं मानता। हाँ, ये भागवत से लिया गया है। दुर्वासा मुनि तो महाराज अम्बरीश के बीच में हुई उत्पन्न गलतफहमी के प्रसंग में आया 9.4.68। इस गलतफहमी के कारण दुर्वासा मुनि ने राजा को मारने का प्रयास किया। मारने का प्रयास किया कि नहीं? सेम प्रॉब्लम हो गई ना, मुझे क्यों नहीं पूछ रहा है, ये एकादशी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। ये इट्स द सेम थिंग जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। मुझे ना सर्व करके, अच्छा मैं भोग लगाने जा रहा हूँ, मैं सेवा में जा रहा हूँ, मैं सेवा में जा रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारे लिए। देख अभी करता हूँ, सर का बाल निकाल के तोड़ा और उसी को तोड़ दिया। पहले चक्र ने उसको तोड़ा, फिर अम्बरीश दुर्वासा मुनि फेमस दौड़े, सारे संसार में दौड़े। वो तो दौड़ दिए, उनके पास बहुत पावर थी, हम कहाँ दौड़ेंगे। इसलिए
इस एनवियसनेस को त्यागना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कि हम कृष्ण से भी एनवियस हैं, यानी मैं कृष्ण से एनवियस नहीं हूँ, मैं उन लोगों से एनवियस हूँ जो ऐसी पट्टी पढ़ाते हैं। वो क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं? ये तो भागवत की पट्टी है, हम भी तो वही पट्टी पढ़ा रहे हैं जो भागवत में लिखा है। हाँ, यहाँ लिखा है कि ये दोनों के बीच में हो गया है। हाँ, दुर्वासा मुझे नहीं, ज़रा अच्छा मेरे को नहीं पूछ रहा है, मैं यहाँ पर आया हूँ, इसको अपने फास्ट ब्रेकिंग की पढ़ी थी। तभी भगवान का सुप्रसिद्ध अस्त्र सुदर्शन चक्र भक्त राजा की रक्षा के लिए घटना स्थल पर प्रकट हुआ। जब सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि पर आक्रमण किया, हाँ, तो दुर्वासा मुनि भी तो भगवान के भक्ति हैं, तभी तो जाते हैं भगवान के पास। तो ऐसा नहीं है कि दुर्वासा नहीं भगवान को, ये शुक्राचार्य नहीं है, इज नॉट शुक्राचार्य, दुर्वासा। यानी कि भक्त पर भी आक्रमण जाता है। क्यों? क्योंकि भक्त है इसलिए ना, क्योंकि उसके सेंटर में भगवान है, तभी तो भक्त है। उसके सेंटर में मैं हो गया तो फिर भक्त कहाँ रहा हो? और उसके ऊपर से उसने भक्त के ऊपर ही आक्रमण कर दिया, शब्दों से, हाथ पैरों से, वटेवर। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। तो इस अस्त्र के भय से भागे, स्वर्ग के सारे बड़े बड़े देवताओं की शरण मांगने गए, लेकिन कोई भी रक्षा नहीं कर पाया, और फिर भगवान विष्णु के पास जाना ही पड़ा। किंतु भगवान विष्णु ने परामर्श दिया कि यदि क्षमा चाहते हो तो अम्बरीश महाराज के पास जाओ। क्यों? क्योंकि मैं उन्हीं को अपना मानता हूँ, यानी कि भक्तों को अपना मानता हूँ। अहम भक्त पराधीन, ऐसा बोलते हैं। मैं तो कुछ, मेरी कैपेसिटी नहीं है कुछ, भक्त बोलते हैं तो मैं कुछ करता हूँ, तभी कुछ हो पाता है। इस संदर्भ में भगवान विष्णु ने यह श्लोक कहा था। भगवान परिपूर्ण एवं सभी समस्याओं से मुक्त होने के कारण अपने भक्त की पाप प्राणपण से रक्षा करते हैं। उनकी एकमात्र चिंता यही रहती है कि अपने चरणों की शरण में लेने वालों को वे कैसे ऊपर उठाएं और उनकी रक्षा करें। यही दायित्व गुरु को भी सौंपा जाता है। प्रामाणिक गुरु की यही चिंता रहती है कि जिन भक्तों ने उन्हें भगवान का प्रतिनिधि मानकर उनकी शरण ली है, वे किस तरह भक्ति में अग्रसर हो। बट शरण ली है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भगवान गीता में कहते हैं कि ये ज्ञान जो भक्तों को देता है वो मुझे बड़ा प्रिय है। बड़ा सरप्राइजिंग लगता है, अरे भक्तों को ज्ञान देंगे तो फिर गीता बनाई किस लिए है? सिर्फ भक्तों के लिए। तो भक्त बनेगा कैसे? गीता सुनेगा तभी तो बनेगा। भगवान बोलते हैं शब्द को कि जो ये ज्ञान भक्तों को बांटता है, अरे तो भक्तों के लिए है, इसका मतलब श्रद्धावान लोगों के लिए है, शरणागत लोगों के लिए है, एनवियस लोगों के लिए नहीं है, मैं और मेरा करने वालों के लिए नहीं है, डुप्लीशियस लोगों के लिए नहीं है। जिसके अंदर श्रद्धा है, वो श्रद्धा से शरणागति करना चाहता है, उसके दिमाग में डाउट आता है, वो बड़ी शरणागति होकर अपने आप को अधम मानकर, गलत मानकर फिर पूछता है मैं बड़ा अधम हूँ, मेरे दिमाग में ऐसे अनर्थ हैं, हे मुझे बचाइए। वो तर्क नहीं करता है, तार्किक नहीं करता। तर्क कैसे करेगा? फिर तर्क करने वाला गुरु के शरणागति कैसे होता है? तार्किक बुद्धि आदमी शुरू में लाता है, क्योंकि शुरू में वो गुरु के प्रति शरणागत नहीं होता ना। तो कई बार जैसे प्रभुपाद के कई सारे शिष्य या कई सारे लोगों ने शुरू में बहुत तर्क किए, प्रभुपाद ने उत्तर दिए, और बाद में वो जबान नहीं खोलते थे। नाउ दे आर सरेंडर्ड, नाउ दे जस्ट वांट टू फॉलो वट एवर इज बीइंग सेड। अपना बुद्धि ना लगाना। यस, यही है भक्ति। हमने तो यही सीखा है, शास्त्रों में ही लिखा है। हमने बताया था आपको कि भागवतम में कैसे इसके बारे में लिखा है कि कैसे एक व्यक्ति को जस्ट लाइक कोलू का बैल बन जाना चाहिए बाद में। शास्त्र कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। दिस इज अ रेफरेंस, 5वें स्कंद में आता है किस प्रकार से शुरू में हमारे तर्क होते हैं, क्योंकि शुरू में वो रिस्पेक्ट भी नहीं होती, वो सरेंडर भी नहीं होता, शरणागति भी नहीं होती। तो शुरू में हम अनाप शनाप क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हमारे सीनियर्स बड़े प्रेम से उनके आंसर देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि ये समझे कि कैसे पूछना है, कैसे शरणागत नहीं। कई लोग बोलते हैं ना महाराज को बोलते हैं जरा ये बताइए कि ऐसा कैसे है। अब हम लोग तो हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद आपके लेक्चर देने के लिए, आपने इतनी कृपा करी, मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ, सामने ये बताइए जरा, आपने सुना? ऐसा कई बार बोलेंगे लोग। तो उनको क्या मतलब, कौन महाराज, कहाँ का महाराज? महाराज क्या, ना तो हाथी है, ना घोड़े हैं, ना सैनिक हैं, काहे के महाराज? ऐसा विचार आता है और वो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वो लोग बड़े प्रेम से उसको उत्तर देते हैं प्रारंभ में। लेकिन शरणागति होने के बाद, सब कुछ करने के बाद यदि वो चैलेंज करे तो टॉलरेट नहीं होता किसी से, क्योंकि देन वो आदमी अपराध प्रवृत्ति का है। इसलिए बता रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु की चिंता रहती है कि भक्त को कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि भक्त की इच्छा ही है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने उन भक्तों को सदैव ध्यान रखना रहता है
जो उनके चरण कमलों की शरण में आकर उनसे संबंधित ज्ञान के अनुशीलन में पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। फिर से वही लाइन आ गई प्रभुपाद ने बोला, ये किसके लिए इतनी दया, इतनी कृपा? जो उसको प्राप्त करने के लिए पूरी तरह व्यस्त है, लगा हुआ है, सक्सेस नहीं आ पा रही है, तब उसकी मदद करते हैं। जब टीचर देखता है बच्चा लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, फिर बताए चल देख ऐसे कर ले, ऐसे हो जाएगा। लेकिन वो लगा रहना बड़ा ज़रूरी है ना, हर चीज़ को ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, तो वो कभी समझ ही नहीं पाएगा कि सॉल्व कैसे करना है। ऑलवेज सोल्यूशन तुरंत आ जाएगा। इसलिए उसको स्ट्रगल करना ज़रूरी है भक्ति के रास्ते में। भवद्विधा भागवतास्तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदावृता। ये बहुत ही फेमस श्लोक श्रीमद् भागवतम से। आपके समान संत स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं। अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य संगी होते हैं, अतः वे तीर्थ स्थानों को भी पावन बना सकते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, यानी कि आप जो है, यानी कि भक्त क्या करते हैं? राधा महाराज युधिष्ठिर अपने संत स्वरूप चाचा को, विदुर, जो तीर्थ स्थानों में यात्रा कर रहे थे, इस तरह स्वागत करते हैं कि हे विदुर महाराज, हे विदुर प्रभु, आप जो है ना, जहाँ जाते हैं वो जगह तीर्थ बन जाती है, क्योंकि आपके हृदय में भगवान है। आप भगवान को वहाँ स्थापित कर देते हैं, वो जगह तीर्थ स्थान बन जाती है। इसलिए कहते हैं यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त रहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपके समान संत स्वयं तीर्थ स्थान है। संत हैं वो स्वयं तीर्थ स्थान है, भगवान के नित्य संगी हैं। महाराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि उन जैसे शुद्ध भक्त तो स्वयं मूर्तिमान तीर्थ स्थान है, क्योंकि उनके हृदय में सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वास है। उनकी संगति से पापी पुरुष अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसलिए जहाँ जहाँ शुद्ध भक्त जाता है वही तीर्थ स्थान बन जाता है। तीर्थ स्थानों का महत्व ऐसे शुद्ध भक्तों की उपस्थिति के कारण ही होता है। इसलिए हमें समझना चाहिए। हम कई बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं धाम को, विदाउट गिविंग इम्पोर्टेंस टू द डिवोटीज। और आम संसार में तो यही नियम है। आप देखेंगे कि आप जब वृंदावन इत्यादि जाएंगे तो हजारों लाखों लोग जाते हैं वहाँ, आजकल यानी करोड़ों ही जा रहे होंगे, ज़बरदस्त भीड़ है। लेकिन उसमें अधिकांशतः जो ट्रेनिंग में नहीं है, इस पद्धति में, गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, पद्धति में नहीं है, गाइडेंस में नहीं है, अंडर सरेंडर नहीं, वो वहाँ जाते हैं और बस हाँ, भक्तों के लिए उनकी जीवन में कोई महत्व नहीं है। इसलिए कई बार ऐसे लोग अपने किसी ऑफिस के बंदे के साथ, मेरे पर भी कई बार आता है, मैं उनके साथ चला जाऊँ, मैं उनके साथ चला जाऊँ, मैं उनके साथ चली जाऊँ, कोई ना कोई कहीं से बोलता ही है, मन करता ही है। पिकनिक स्पॉट ही है एक तरह का। अब तो वृंदावन है, ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली से। एक डिफरेंट माहौल मिल जाएगा, एक डिफरेंट माहौल, ब्रेक। तो चलो चलते हैं। बहुत दिनों से वॉक नहीं करी, डॉक्टर ने बोला है वॉक करने को, चलो गोवर्धन की परिक्रमा कर लें, वृंदावन की परिक्रमा मॉर्निंग में करेंगे बढ़िया, या रात को कर लेंगे, हाँ सही रहेगा, सेहत सही रहेगी। तो देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस ऑफ गोइंग टू वृंदावन। चूंकि भक्तों की जीवन में महत्व नहीं है, इसलिए ऐसा स्थिति हो जाती है। भक्तों की महत्वता ही नहीं। यहाँ तो बता रहे हैं कि जहाँ भक्त हैं पहले भक्तों को इम्पोर्टेंस दो। तीर्थ स्थान की वैल्यू तो आप तब समझेंगे। वही वास्तव तीर्थ स्थान भी इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ भक्त आते हैं, इसलिए उनको वैल्यू ना देके उस जगह को वैल्यू दे देना भी अब बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो धाम अपराध हो गया। धाम में आकर भक्तों की निंदा हो गई, भक्तों के प्रति वो बैर सा हो गया, या उन्हीं को नहीं पूछा। ये तो अपराधों में आता ही है। वैष्णव के प्रति जीवन को समर्पित करने वाले वैष्णव की निंदा करना, कैसे वो व्यक्ति आगे भक्ति में बढ़ पाएगा जब भगवान इतना गुणगान कर रहे हैं अपने भक्तों का अपने मुंह से बार बार। यानी कि कितने इंपॉर्टेंट है भगवान के भक्त भगवान के लिए। उनके अंदर चाहे 100 करोड़ कमियां क्यों ना हो, लेकिन वो भगवान के प्रिय हैं, यही उनके अंदर एकमात्र क्वालिटी है। और जो भगवान का प्रिय है उसके अंदर 100 करोड़ जो समस्याएं हमें दिख रही हैं, वो समस्याएं है होनी नहीं चाहिए वास्तव में हमारे दिमाग में, है ना, क्योंकि वो भगवान का प्रिय है और हम भी भगवान के प्रिय हैं। एनीबडी जो कृष्ण को सर्व करता है, जो राधा रानी को सर्व कर रहा है, वही तो हमारा भी प्रिय है, क्योंकि हम भी तो उनको सर्व करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक 11 हम जब मिल के सेवा करेंगे तो राधा रानी विल वेरी प्लीज्ड। तो वाई डोंट वी सर्व इंस्टेड ऑफ डिबेटिंग एंड डिस्कशंस हु इज़ बेटर, हु इज़ ग्रेट, ये ग्रेट या वो ग्रेट। हम तो नहीं बोलते कभी,
तो ये हमारी चर्चा कभी ये नहीं है, हम किसी परंपरा के बारे में डिस्कशन नहीं करते कि वो परंपरा बेकार है, ये परंपरा के बारे। हाँ, अपनी परंपरा का गुणगान कर सकते हैं। उस तरह हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन सा पुस्तक सीरीज पुस्तक लिख रही है, कोई भी पुस्तक सीरीज पुस्तक लिखती रहे। बट हाँ, वी बिकॉज वी आर अटैच टू आवर गुरु एंड गुरु परंपरा, देयरफॉर वी आर अटैच टू बुक्स बाय शिला प्रभुपाद। बड़ी सिंपल चीज़ है। लेकिन क्या हम उनके अवर्स हैं? क्या हम उनके विरोध में कुछ कर रहे हैं? क्या वीडियो रिलीज कर रहे हैं हम? जैसे कुछ लोग हैं जो वीडियो रिलीज करते रहते हैं, हाँ, ये गलत है। उस गुरु का पर्दाफाश, वो वीडियो में मिलियंस आए थे व्यूज, उस गुरु का पर्दाफाश। हम इस बिजनेस में नहीं है कि नहीं? हाँ, अपने को सही स्थापित करने के लिए हम उतना बोल पाएंगे। जैसे लोगों ने पूछा, तुम लोग बंदरों की पूजा करते हो, क्यों करते हो? तो हम नहीं कह रहे कि तुम लोगों के यहाँ पे किसकी पूजा करते हैं। यहाँ बोला, तुम्हारा भगवान तो राम अपनी पत्नी को नहीं बता पाया, उसको तो इसने मार दिया या ये कर दिया। हाँ, तो हमारा कोई मतलब नहीं है। हाँ, क्योंकि धर्म के सिद्धांतों का पालन करने में बलिदान देने पड़ते हैं। मोहम्मद के साथ भी यही हुआ, जीसस क्राइस्ट के साथ भी हुआ। अगर हम ये कहें कि उनको क्यों नहीं, वो क्यों नहीं बचा पाए अपने आप को, तो इट्स नॉट अ डिबेट कि कौन सा धर्म ऊपर है कौन सा धर्म नीचे है। अब धर्म तो सारे ही भगवान को पाले। ये तो मूर्ख लोग हैं जो बेमतलब की। तो हमारा नो बिजनेस कि क्रिश्चियन बेटर हैं या हिंदू बेटर हैं या वो बेटर हैं या गीता प्रेस बेटर है या प्रभुपाद की पुस्तक सीरीज बेटर है। आई डोंट नो वेयर इज दिस क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम, बिकॉज आई एम बिजी इन डूइंग द सर्विस ऑफ माई गुरु। ये क्वेश्चन आया कहाँ से? कहाँ से आता है ये क्वेश्चन? इसका मतलब हमारी श्रद्धा में कमी है ना अपनी परंपरा के प्रति। अभी भी हम इवेल्युएट कर रहे हैं विच इज़ बेटर, दिस इज ऑल्सो बेटर, नो दिस इज ऑल्सो बेटर, वाई यू आर सेइंग दिस, ये भी तो अच्छा है। सब अच्छे हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है। हमें ये मालूम है कि भगवान की कृपा से हम एक ऐसी परंपरा में जुड़ गए हैं जो वैलिड है। तो हम उसमें लगे हैं और हम उसमें सेवा कर रहे हैं और हम समर्पित हैं। अब हम समर्पित हो चुके, अब हमें कुछ नहीं पता बाहर दुनिया में क्या है, क्योंकि वी नो कि हमें ज्ञान से नहीं मिलेंगे भगवान, हमें शरणागति से भगवान मिलेंगे। ये बिल्कुल क्लियर है। दिमाग की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे शरणागति की ज़रूरत है, सेवा की ज़रूरत है, साधना की ज़रूरत है। वेरी सिंपल, साधना, सेवा, शरणागति, सिंपल। इसको इतना कॉम्प्लिकेट क्यों बनाया जाए? तो इन श्लोकों से आपको समझ में आएगा क्या भगवान की मनोस्थिति क्या है, क्या भगवान कहना चाह रहे हैं इन श्लोकों में, क्या कृष्णदास कविराज कहना चाह रहे हैं, क्या भक्तों की इम्पोर्टेंस है। वो भक्त जो उस जीवन को समर्पित कर रहे हैं भगवान के लिए, सेवा में नित्य है, निरत है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हम क्या सेवा में लगे हैं, क्या हम साधना में लगे हैं? अगर लगे होते तो ऐसे विचार आते ही नहीं। ये समझने की बात है। आगे क्या कह रहे हैं? सही भक्त गण है या द्विविध प्रकार, परिषद गण एक साधक गण आर। ऐसे शुद्ध भक्त जो हैं दो प्रकार के होते हैं, निजी संगी तथा नवदीक्षित भक्त, परिषद तथा साधक गण। भगवान के शुद्ध सेवक उनके निजी संगी माने जाते हैं, जो उनके साथ उनके पार्षद हैं। जब जब वो आते हैं तब तक वो साथ में आते हैं। जबकि पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत भक्त नवदीक्षित साधक कहते हैं, कहे जाते हैं। संगियों में से कुछ तो नवदीक्षित, हम सारे एक तरह से इस तरह से नवदीक्षित हो गए। संगियों में से कुछ तो भगवान के ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट रहते हैं और कुछ भगवान के माधुर्य प्रेम के प्रति आकृष्ट हैं। अलग अलग उनका भाव है, हम जानते ही हैं। पहले प्रकार के भक्त वैकुंठ लोक में ऐश्वर्य से रहते हैं और दूसरे प्रकार के भक्त वृंदावन में रहते हैं, जहाँ वो भगवान की सेवा करते हैं। ईश्वरेर अवतार एई तीन प्रकार, अंश अवतार आर गुण अवतार, शक्त्यावेश अवतार तृतीय ए मत अंश अवतार पुरुष मत्स्यादिक यत। ईश्वर के अवतारों के तीन वर्ग हैं, अंशावतार, गुणावतार तथा शक्त्यावेश अवतार। पुरुष तथा मत्स्य अवतार अंशावतारों के उदाहरण हैं। थोड़ा सा इसमें भगवान के और अवतारों के बारे में भी चर्चा हो रही है, जिसके बारे में भागवतम में बहुत डिटेल में हम सुनते ही हैं, चैतन्य चरितामृत में भी सुनते हैं। तो अंश अवतार, गुणावतार, अलग अलग प्रकार के अवतार हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पुरुष तथा मत्स्य अवतार अंशावतारों के उदाहरण हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुणावतार गणी, शक्त्यावेश सनक आदि पृथु व्यास मुनि। तो ये थोड़े देर बता भी रहे हैं यहाँ पर कि मत्स्य अवतार क्या हो गए? अंश अवतार, भगवान का अंश है उनमें, पूर्ण विस्तार नहीं है, अंश विस्तार है, अंश अवतार है। और फिर बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? गुण अवतार है, क्योंकि सतोगुण रजोगुण तमोगुण इस प्रकार से धारण करते हैं। विष्णु सतोगुण, शिव जी तमोगुण, ब्रह्मा रजोगुण को धारण करके अलग अलग क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस करते हैं।
उसके बाद शक्त्यावेश, जिसमें शक्ति प्रवाहित की जाती है, जैसे कि सनक कुमार, पृथु, भगवान व्यासदेव, ये लोग, इनके अंदर भगवान की विशेष शक्ति का आवेश है। इसी कारण ये भगवान माने जाते हैं। दुई रूप है भगवानेर प्रकाश, एके प्रकाश है आते आरेता विलास। भगवान अपने आप को दो रूपों में प्रकट करते हैं, प्रकाश और विलास। प्रकाश रूप भगवान कृष्ण द्वारा अपनी लीलाओं के लिए प्रकट किए जाते हैं, इसलिए इनके रूप उन्हीं के समान होते हैं। तो प्रकाश हो गया सेम, इट्स सेम ओनली। जैसे कि द्वारकाधीश और वृंदावन चंद्र एक ही रूप है। मेकअप डिफरेंट हो सकता है, ज्वेलरी, एक ने नीचे पीताम्बरी पहन के ऊपर कुछ नहीं पहना होगा और बन फूल माला होगी, मोर पंख होगा, दूसरे के पास ज्वेलरी और हथियार और ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, मुकुट होगा, डिफरेंट, बट इट्स सेम पर्सन। हाँ, देख के कोई कह देगा अरे आप तो वही हो। हाँ, किसी की चोरी करके आए हो क्या मुकुट वुकुट, वहाँ तो गायें चराते हो, गोबर उठाते हो, यहाँ पर ये घूम रहे हो, चोर नहीं है, वो वही व्यक्ति है, लेकिन यहाँ डिफरेंट आउटफिट में है। जब भगवान ने द्वारका में 16,000 रानियों से विवाह किया तो उन्होंने 16,000 प्रकाश विस्तारों का ऐसा किया। और रास नृत्य के समय प्रत्येक गोपी के निकट एक साथ नृत्य भी किया। तो रास नृत्य के समय 16,000 नहीं, जितनी भी रानियाँ थी, लाखों करोड़ों गोपियाँ, उनके साथ सबके साथ नृत्य किया सेम रूप में। हाँ, सेम रूप में, वही श्याम सुंदर। किंतु जब भगवान अपने विलास रूपों को प्रकट करते हैं तो शारीरिक भिन्नताएं होती हैं। जैसे बलराम जी, हाँ, बलराम क्या है, गोरे दाऊ जी, वो गोरे हैं, भगवान श्याम है। जैसा वो फेमस गाना आता है कि तुझे तो, कहते ना कि तुझे तो कहीं से मेले से उठा के लाए, हाँ, यशोदा माँ गोरी, हाँ, और नंद बाबा गोरे, मैं गोरा तू काला, तेरे को कहीं से उठा के लाए। ऐसे ऐसे। तो बलराम जी जो है भगवान कृष्ण के प्रथम विलास हैं, और वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण के रूप में बलराम जी हैं। श्री कृष्ण तथा बलराम के शरीरों में कितना अंतर है कि शरीर के रंग भिन्न है। इसी प्रकार वैकुंठ में नारायण के 4 हाथ हैं, डिफरेंट हो गया ना। कृष्ण के 4 हाथ नहीं है, 2 ही हैं। इसलिए लोग सोचते हैं भगवान तो ये नारायण होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो बाणासुर के 1000 हाथ थे, तो वो उसको नहीं बनना चाहिए भाई, भगवान 1000 हाथ से वो बजाता था मृदंग, दुर 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 दुर। अब एक ही आदमी कितने मृदंग बजा, हमारे यहाँ तो दिक्कत हो जाती है, 1-2 मृदंग वाले अरेंज नहीं करना, वो 1000 हाथों से मृदंग बजाता था। शिव जी को प्रसन्न कर दिया उसने, तांडव नृत्य किया तो थके कहाँ से, पहले इन 2 से बजा लो, फिर इन 2 से बजा लो, फिर इन 2 से बजा लो, तो वो भगवान बनना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। जबकि कृष्ण के केवल 2 हाथ हैं। भगवान के जिन विस्तारों में ऐसे शारीरिक अंतर प्रकट होते हैं वे विलास विग्रह कहलाते हैं। हाँ, तो समझ में आया, प्रकाश इज सेम एंड विलास इज लिटिल डिफरेंस। बट ये भगवान के अवतार बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली भगवान के अवतार हैं। तो इन 2 अवतारों के बारे में पहले भगवान ने बताया, अपने आप को 2 रूपों में प्रकट करते हैं। भगवान ऐसे कई रूप लेते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और ऐसे रूप बहुत सारी लीलाओं के लिए होते हैं, हमें अट्रैक्शन देते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वैरायटी पैदा करते हैं। हाँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज़ नॉट ब्रह्म ज्योति ओनली, जहाँ पे कोई वैरायटी नहीं है, बहुत तरह की लीलाएं हैं। बलराम जी अलग तरह की लीलाएं करते हैं, हाँ, कृष्ण अलग तरह की लीलाएं करते हैं। हाँ, सभी के सभी भगवान के अवतार अलग अलग रस प्रदान करते हैं और अपने भक्तों को उस रस में डुबोते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।